बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के कौमी खबरनामे के साथ मैं हूं कसीम जफर और मैं हूं राबील सैयद। हम हड़मे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में कायम खसूसी अदालत में पेश किया गया। मुलजिमा बुशरा बीबी की जानिब से उस्मान रियाजगुल एडवोकेट अदालत पेश हुए। नायब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी लीगल टीम के हमरा अदालत पेश हुए। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। और आगे चलकर आपको बताते चलें कि बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के पीर तक मुलतवी कर दी गई। समाअत FIA प्रोसिक्यूटर और वकला सफाई की अदम हाजिरी के बायस मुलतवी की गई। मामले वकील FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रोसिक्यूशन के सीनियर वकला अदालत हाजिर नहीं हो सके, रास्ते बंद हैं, समाअत मुलतवी की जाए। वकील सफाई इंतजार पंजोता ने कहा कि ये जानबूझकर दरख्वास्त जमानतों को इल्तवा दे रहे हैं। दरख्वास्त जमानतों पर बिला जवाज ताख़ीर समझ से बाहर है। PTI खातून रहनुमा सबाबिया ताहिर और रावलपिंडी से टिकट होल्डर तनवीर समेत 60 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से रावलपिंडी में जलसे की इजाजत न मिलने पर रद्द अमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने आज लियाकत बाग में एहतजाज की कॉल दी थी। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि हिजबुल्लाह तहरीक के सरबरा हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक करते हुए इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह सरबरा हसन नसरुल्लाह को गुज़िश्ता रोज बैरूत में निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने कहा कि इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह को शहीद करने का दावा किया था। इसराइली फौज के मुताबिक हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह को गुज़िश्ता रोज बैरूत में निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने बैरूत पर हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह समेत हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली करकी के शहीद होने का भी दावा किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के क्रिकेटर्स को फिटनेस टेस्ट पास करने का एक और मौका दे दिया। कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 30 सितंबर को होंगे। 2 किलोमीटर की दौड़ में कौमी क्रिकेटर्स को बेहतरी लाने का टास्क मिला हुआ है। जराये के मुताबिक इस मरहले में 8 से 10 कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट होंगे। इन क्रिकेटर्स में से कुछ के फिटनेस टेस्ट नहीं हो सके थे। ज्यादातर क्रिकेटर्स वो हैं जो फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर सके थे, कुछ बॉर्डर लाइन पर थे। जराये के मुताबिक PCB किसी क्रिकेटर्स के साथ फिटनेस टेस्ट की बुनियाद पर ज्यादती होने के हक में नहीं है, इसलिए क्रिकेटर्स को दोबारा मौका दिया जा रहा है। और आगे चलकर आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद ना छोड़ना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची में ताजर बरादरी से मुलाकात की है। मुलाकात में मईशत से मुतालिक ताजर बरादरी के साथ अहम अमूर ज़ेरे बहस आए। दौरा कराची के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ताजर बरादरी से मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू करते हुए 1 साल पहले कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद ना छोड़ना। आर्मी चीफ का कहना है कि मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तमाई काविशों से शिकस्त दें। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और उनकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़।